बात करेंगे झारखंड में होने वाले निकाय चुनाव की। तो झारखंड में निकाय चुनाव की रणभेरी अब कभी भी बज सकती है। खबर यह भी है कि राज्यपाल ने मसौदे को मंजूरी दे दी है और अब कभी भी तिथियों की घोषणा हो सकती है। इंतजार 26 जनवरी का किया जा रहा था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे से लौटने का भी। ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ हमारे साथ हैं। सौरभ, शहर की सरकार बनने का वक्त अब आ गया है, लगता है बहुत जल्द 1-2 दिनों के अंदर अधिसूचना अब जारी हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए झारखंड की जनता लंबे समय से यह इंतजार कर रही है कि आखिर जो शहर की सरकार बननी है, यानी कि निकाय चुनाव आखिर यहाँ कब करवाए जाएंगे। इसको लेकर जब हाईकोर्ट में ये मामला कई महीनों से चल रहा था, तो आखिरकार अब इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए अब लोगों को इंतजार है कि आखिर निकाय चुनाव के तिथि की घोषणा कब होनी है। सूत्रों के मुताबिक जो हमारे सोर्सेस बताते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये बातें सामने आ रही है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह की, यानी कि इसी सप्ताह में राज्य निर्वाचन आयोग तिथि की घोषणा कर सकता है। और तिथि की घोषणा होते ही, नगर निगम चुनाव की तिथि की जो घोषणा है वो होते ही जो प्रक्रिया है, औपचारिक प्रक्रिया, वो तमाम प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता भी तमाम क्षेत्रों में लागू हो जाएंगे। अभी एक नज़र से यदि समझा जाए तो नगर निकाय चुनाव को लेकर लोग इंतजार बेसब्री से कर रहे थे कि आखिर जो शहर की जो सरकार है, शहर की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो विकास कार्य पूरे तरीके से कई वर्षों से ठप है, वो रफ्तार पकड़े इस चुनाव के बाद। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने गजट का प्रकाशन पहले ही कर दिया है और शहरी स्थानीय निकायों में जो निकाय के जो वार्ड हैं, वहां की जो आरक्षण से संबंधित जो अधिसूचना है, इसे भी पहले प्रकाशित कर दिया गया है। अब बस एक ही प्रक्रिया का इंतजार है, एक ही बात का इंतजार है लोगों को कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान हो जाए, जिस प्रकार से अब इस चुनाव की आखिर कब तारीख होनी है और जिस पर यदि तारीख का जब जिस दिन ऐलान होता है उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया पूरी शुरू हो जाएगी। अब जब इसको लेकर जिस प्रकार से चर्चाएं तेज है, तो इस सप्ताह में चुनाव की जो तिथि है उसकी घोषणा होने की तो संभावनाएं हैं। लेकिन एक फैक्टर और भी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल राज्य में नहीं है, वो विदेशी दौरे पर हैं। तो ऐसे में जो जानकार है वो बताते हैं कि एक अंतिम फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आने के बाद भी हो सकता है कि उनके आने के बाद ये निर्णय लिए जा सकते हैं कि आखिर राज्य में निकाय चुनाव कब करवाने हैं। इस सब के बीच आप जब शहरों की ओर रुख करते हैं तो तमाम उन वार्डों में, उन गलियों में बैनर पोस्टर से पाट दिए गए हैं। जो भी संभावित अपने आप को प्रत्याशी बता रहे हैं, जो पूर्व पार्षद हैं, जो मेयर रह चुके हैं, वो अपना दावा पेश कर रहे हैं। तमाम उन लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया गया है, बैठकी का दौर देखने को मिल रहा है। गली चौक चौराहों पर इसको लेकर चर्चाएं तेज है, आम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। झारखंड के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण है कि यहाँ यदि चुनाव होते हैं तो शहर की जो सरकार है, शहर की जो विकास है, वार्ड की बात कर ले, नगर परिषद की बात कर ले, उसकी जो रफ्तार है वो आगे बढ़ेगी। 48 नगर निकायों में चुनाव होना है, जिनमें 9 नगर निगम है, 20 नगर परिषद है और 19 नगर पंचायत है। यानी कि 48 नगर निकायों में जब चुनाव होंगे तो चाहे हम नगर परिषद की बात कर ले, नगर पंचायत की बात कर ले, या तो भी नगर निगम की बात कर ले, तमाम उन गलियों और उन वार्डों का रूपरेखा बदलेगा जो काफ़ी सालों से बदतर बनी हुई है। लोग बस अब इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग कब इसकी घोषणा करता है। और हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब भी विदेश के दौरे से वापस अब जब राज्य पहुंचेंगे तो माना यह जा रहा है कि उनके आते के साथ ही उनसे बातचीत करके इन तमाम प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल सौरभ, देखिए इसी बीच मार्च के शुरुआत में ही होली का त्योहार है और बोर्ड और इंटर की परीक्षाएं भी होनी है, तो लगता है सरकार की तरफ से इन बिंदुओं का भी ध्यान रखा जाएगा। एक से एक चर्चा इस बात को भी लेकर है जो आपने बताया है कि जो टेन्योर बताया जा रहा था, जो तिथि तय करनी है, इन सब के बीच एक फैक्टर यह भी है कि इसी बीच झारखंड में जैक बोर्ड का एग्जाम 10वीं 12वीं का होना है और इस बीच इसको लेकर जो एक ट्रैफिक रूट को लेकर भी कहीं दिक्कत हो सकती है स्टूडेंट्स को। तमाम उन प्रक्रियाओं को, तमाम उन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए चुनाव तिथि
की घोषणा होनी है तो माना यह जा रहा है कि उसे अलग तरीके से देखा जाएगा कि उन बच्चों का भविष्य किसी प्रकार से गैप ना हो उनके आगे की पढ़ाई में, उसे दूसरे पार्ट में रखा गया है और इसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन अंतिम मुहर राज्य निर्वाचन आयोग को ही लेना है कि आखिर परीक्षा के बीच ही नगर निकाय चुनाव होने हैं या तो फिर होली के बाद, संभवतः ये भी बातें आ रही हैं कि होली के बाद चुनाव हो सकते हैं झारखंड में नगर निकाय के। तो देखना यही होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग कब तिथि की घोषणा करती है। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड वापस लौटते हैं उसके बाद, या तो फिर ये भी इंतजार था कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के बाद किसी भी दिन यानी कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में तिथि की घोषणा हो सकती है निकाय चुनाव की। हालांकि इन सब के बीच जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं के रवि कुमार, उन्होंने बताया है कि जो मतदाता मैपिंग का जो कार्य है लगभग 70% से ज्यादा हो गया है। जो BLO के माध्यम से उन तमाम मतदाताओं का जो वोटर रिवीजन होना था, मतदाता पुनरीक्षण पी रिवीजन जो होना था वो हो चुका है। तमाम प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है। इंतजार बस चुनाव तिथि की घोषणा की है कि आखिर कब शहर की सरकार यानी कि निकाय चुनाव की घोषणा होती है और शहर गली मोहल्लों की जो सूरत है वो आने वाले दिनों में बदलती है। जी चलिए, तो रणभेरी बजने का इंतजार है। देखने वाली बात यह होगी कि एक दिनों के अंदर अधिसूचना जारी होती है, 1 महीने के अंदर चुनाव होते हैं या फिर तिथि होली के बाद की तिथियां रखी जाती हैं। ये देखने वाली बात होगी। हमें भी इस बात का बेसब्री से इंतजार रहेगा।